ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक। कर्नाटक में सामने आए 2 मामले। दोनों संक्रमित में एक भारतीय जबकि दूसरा अफ्रीकी नागरिक। भारतीय नागरिक को किया गया है आइसोलेट। अफ्रीकी नागरिक 27 नवंबर को दुबई में गया। संक्रमित भारतीय नागरिक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। बेंगलुरु में हेल्थ केयर वर्कर हैं। भारतीय नागरिक पेशे से डॉक्टर हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा उनके संपर्क में आए मात्र 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। के सुधाकर ने कहा अफ्रीकी मूल के नागरिक ने कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाया था। उनके संपर्क में आया एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठाए गए। एक्सपर्ट्स पर टेस्टिंग हो रही है। एयरपोर्ट्स पर भी हो रही है टेस्टिंग। अफ्रीका से जामनगर लौटा शख्स पाया गया कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए लैब भेजा गया नमूना। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 29 देशों तक पहुंचा। करीब 373 केसेस आए सामने। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में सबसे पहले केसेस आए। WHO ने लोगों को सलाह दी वैक्सीन लगवाएं, भीड़ में जाने से बचें। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे ज्यादा कहर। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। ओमिक्रॉन वेरिएंट को पकड़ने में RT-PCR और RAT कारगर। शुरुआती जांच में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 45 में से 52 म्यूटेशन देखे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी, बार बार हाथ धोना भी आवश्यक। स्टडी में खुलासा 5 गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डेल्टा और बीटा वायरस से बहुत तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों में पाए गए हल्के लक्षण। WHO लगातार कर रहा है वेरिएंट पर स्टडी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तमिलनाडु में विदेशी यात्रियों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्रियों का RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस मिलने पर बोली WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल, ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया। क्रिसमस को देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ी। दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े यूरोप से आए। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70% मामले यूरोप से। एक हफ्ते में यूरोप में 2,75,000 कोरोना के मामले आए। 29,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान गई। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी में सबसे ज्यादा कोरोना फैला। मास्क न पहनना मुख्य वजह। देश में कोरोना के करीब 10,000 नए केसेस। 24 घंटे में 477 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के करीब 1 लाख एक्टिव मामले। 24 घंटे में 8,548 मरीज रिकवर हुए। देश के 2 राज्यों में एक्टिव केसेस 10,000 से ज्यादा। केरल में 44,000 जबकि महाराष्ट्र में 11,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोरोना के 55% मामले देश में केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश में कोरोना के कुल केसेस में करीब 45% केसेस केरल से। करीब 2 महीने से कोरोना से साप्ताहिक संक्रमण दर 2% से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। हर घर दस्तक अभियान का भी दिख रहा है असर। पहली डोज में 5.9% का इजाफा। दूसरी डोज में 11.7% का इजाफा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 125 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 84.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज जबकि 46% लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का इस्तेमाल शुरुआत में 7 राज्यों में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी। महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल समेत सभी 7 राज्यों के उन जिलों की पहचान करने का दिया गया है निर्देश जहां कम हुए हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की नई रणनीति। सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए फर्स्ट डोज को जरूरी बनाने पर विचार। दिल्ली में विदेश से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। LNJP हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव। IGI एयरपोर्ट पर 90 मिनट में मिल रही है रैपिड PCR की रिपोर्ट। 6 घंटे में मिल रही है RT-PCR की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया। फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा, नहीं तो 72 घंटे के भीतर की दिखानी होगी टेस्ट रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फिर शुरू होंगे बंद पड़े कोविड सेंटर्स। BMC ने वार्ड ऑफिसर्स को वॉर रूम और सेंटर्स की सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 50 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 13,000 पुलिसकर्मियों का करवाया गया है कोरोना टेस्ट। संपर्क में आए लोगों की भी हो रही है जांच। कर्नाटक के स्कूल में एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल 5 दिसंबर तक बंद। 11 देशों से 477 लोग तमिलनाडु आए। किसी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 159 नए मरीज मिले। 24 घंटे में एक की जान भी गई। पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले देशों से 380 लोग उड़ीसा भी आए। सभी ओमिक्रॉन नेगेटिव पाए गए। सेकेंड डोज के 5 महीने बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ज्यादा प्रभावी। संक्रमण को रोकने में 87% प्रभावी। कोरोना के नए वेरिएंट पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अगर लोग मास्क पहनेंगे और टीका लगवाएंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं। ग्रीस में कोरोना टीका नहीं लगवाने वाले बुजुर्गों को देना होगा करीब 8,500 रुपए मंथली फाइन। 17% बुजुर्गों को नहीं लगी है वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस मिलने पर नीदरलैंड ने कड़े किए कोरोना प्रतिबंध। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बार, सिनेमा और थिएटर्स रहेंगे बंद।
WHO के प्रवक्ता का बयान, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना संक्रामक है और वैक्सीन पर इसका कितना प्रभाव है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जापान सरकार का भी बड़ा फैसला, जापान आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर चिली सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वयस्कों को हर 6 महीने पर बूस्टर डोज लेनी होगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की लोगों से अपील, सभी लोग कोरोना टीका जरूर लगवाएं। इक्वाडोर ने पेरू के साथ बॉर्डर बंद रखने का फैसला लिया, नए वेरिएंट को देखते हुए फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।